तो प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के ही व्यक्ति को पड़ेगा। और आपके सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, आपकी आशंकाएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन उसका रास्ता निकालिए। आपको ये उत्तर ढूंढना है कि भाई बिहार में सुधार का प्रयास होना चाहिए कि अभी जो स्थिति है उसी को जारी रखना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि प्रयास होना चाहिए तो फिर आपके पास दो ही विकल्प है, या तो उस प्रयास में कंधा लगाइए और नहीं तो बाहर बैठ के आलोचना कीजिए, कमेंट्री कीजिए। लेकिन आपको एक उदाहरण देता हूं, हम और आप महाभारत के किस्से कहानी सुनते हैं। महाभारत में सबसे ज्यादा चर्चा अभिमन्यु की होती है, चक्रव्यूह की होती है। लोग बताते हैं कथा कहानी में कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। 6 दरवाजा तोड़ने के बाद अभिमन्यु को लोगों ने घेर के मार दिया। लेकिन यहां जितने लोग भी महाभारत का कथा कहानी सुने होंगे, आप और हम इस बात की चर्चा करते हैं, अभिमन्यु के शौर्य की गाथा गाई जाती है, उनके पराक्रम की, उनके प्रयास की चर्चा होती है। उनको घेर कर मारने वाले का नाम कोई नहीं जानता। तो अगर बिहार को सुधारने के लिए, इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए पूरा जीवन भी समाहित करना पड़े तो भी हम लोग जन स्वराज में उस संकल्प के साथ आए। देखिए, अपने आप को प्रबुद्ध कहने वाले लोग, सबके पास टीवी, वीडियो, मोबाइल, इंटरनेट है। हम आज नहीं आए हैं बिहार में, 3 बरस से यहाँ पर गांव-गांव घूम रहे हैं। कोई ऐसा सवाल आपने नहीं पूछा जिसका जवाब मैंने 3 बरस में नहीं दिया। और आप अब आए हैं सभा में तो सोच कर आए हैं कि देखो ना, चलो अभी आज प्रशांत किशोर के सबक सिखाते, देखा ना हम सवाल ना पूछा था, नहीं कैसे सुधार दिया। कोई आपने ऐसा सवाल नहीं पूछा जिसका जवाब नहीं दिया गया। और आपकी दुर्दशा का कारण यह है कि आप जैसे लोगों के लिए ही, बिहार के आप जैसे, हम जैसे प्रबुद्धों के लिए ही ग्रीस के दार्शनिक प्लेटो ने लिखा, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। राजनीति में भागीदार का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी राजनीति ज्वाइन कर ले। मैंने आपको अभी सभा में भी बताया, यहाँ जन स्वराज में जो लोग जुड़े हुए हैं, ये सही मायनों में बिहार को बदलने के लिए जुड़े हुए हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य एमएलए बनना नहीं है। जो लोग जन स्वराज में काम कर रहे हैं, वो लोग उन्हीं में से कोई ना कोई सुयोग्य उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। और किसी हाथ कौन लगाया नीचे, जुलाई में टिकट कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल कहा था, लेकिन प्रशांत किशोर दल से ऊपर नहीं है। ये बात भी आपको समझनी चाहिए, जिसको भी ऐसा लगता है कि सब प्रशांत किशोर के हाथ में है। क्योंकि पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में लोगों ने निर्णय लिया कि उनको 1 महीना 1.5 महीने का और समय चाहिए। आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर प्रतिदिन हर जिले के साथ समीक्षा हो रही है। कल से फिर हर विधानसभा वाइज भी सभी साथी बैठेंगे। और जो बात मैंने गांव-गांव घूमकर कहा है कि जिसको भी लोग तय करेंगे वही जन स्वराज का उम्मीदवार होगा। यहाँ पैसा, जाति, लॉबी का कोई फर्क नहीं है। जिसको लोग कहेंगे उस वही जन स्वराज का उम्मीदवार। कैसे शामिल करेंगे प्रशांत जी? कैसे शामिल कर रहे हैं? रात दिन लोगों के बीच में ही है, सुबह से शाम तक लोगों से मिल रहे हैं। व्यू शामिल करने का क्या तरीका है? जो संगठन के लोग हैं उनके साथ बैठक चल रही है।